तो प्रिय भक्तजनों, एक लंबा समय हो गया आप लोगों से बातचीत किए हुए। कुछ अपरिहार्य कारण से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो रहा था, लेकिन बड़े दिनों के बाद पुनः आप लोगों की याद आई। तो ये तो आप जान चुके हैं कि मैं हमेशा कुछ न कुछ भक्ति भाव पर आधारित भजन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें ये सद्गुरु कबीर साहब या उनके अनुयायियों के द्वारा रचा हुआ भजन, जिसमें जीवन का अमूल्य निधि छुपा हुआ रहता है, वैसा ही भजन लेके मैं आपके सामने आता हूँ। मित्रों, यह दुनिया अजीबोगरीब है। बड़ी विचित्र बात है कि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, हमने उन्हीं को भुला दिया, उन्हें विसार दिया, उनका स्मरण नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम अनेक प्रकार के कष्टों से होकर गुजरते हैं। हमारा जीवन दुखों से भर जाता है और दोष देते हैं हम परमात्मा को। तो एक बात कही गई है कि अपने मरे देव को दोष, अर्थात अपने मौत का सामान तो हम खुद इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा देते हैं। प्रभु ने आदेश दिया कि आपको सात्विक आहार करना है, सात्विकता से भरा हुआ आहार आपको लेना है, जिससे आपके मन में सात्विक भाव उत्पन्न होगा, सात्विक बुद्धि आएगी, सात्विक आपके विचार होंगे, आपका शरीर तमोगुण से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हमने इसका उल्टा कर दिया। जब सबको जीने का अधिकार है तो हम किसी को मारते क्यों हैं? क्यों हम जानवरों को मारकर उनके मांस को बोटी बोटी काट कर और उन्हें खा डालते हैं? कहते हैं कि बड़ा स्वादिष्ट है। तो क्या वो मांस स्वादिष्ट है? और यदि स्वादिष्ट है तो कोई कच्चा खा के दिखाए? संभव है? नहीं है दोस्तों। इसलिए मांस यानी 3 मौत से आपको बचना पड़ेगा, तब आपका जीवन सुदृढ़ होगा, शांतिमय होगा। वो तीनों को मां है, अर्थात मांस, मद्य और मैथुन। ये 3 से यदि आप बच गए तो कंचन कादम्ब कामिनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं साहब। अपने दैनिक जीवन में हम रोज़ किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। कोई मछली को भक्षण करता है, कोई मांस भक्षण करता है, कोई अंडा खाता है, कोई मुर्गी खाता है। इस प्रकार से मांस खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैसे ही एक मांस खाने वाला व्यक्ति की कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। संगीत भरी कहानी है। इस कहानी में 2 जीवधारी हैं, एक हिरण है और एक हिरनी है।
ये दोनों दाम्पत्य जंगल में विहार कर रहे थे, घास चर रहे थे, भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकते जा रहे थे। इसी बीच एक व्याधा का आगमन होता है और वह व्याधा जाल बिछा देता है। जाल में हिरन और हिरनी दोनों फंस जाते हैं। लेकिन हिरनी चालाक थी, वो तो कूद फान के निकल गई, लेकिन बेचारा हिरन बुरी तरह से फंस गया। अब हिरनी इस घटना को देखकर रोने लगी। इसके बाद क्या होता है, आइए मैं आपको इस भजन के माध्यम से सुनाता हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो यह भजन करुणा से भरा हुआ है और उसी समय आपको प्रतिज्ञा करना होगा कि हम मांस नहीं खाएंगे। देखिए, विचारों में परिवर्तन यदि सच्चा संत, सच्चा उपदेशक यदि मिल जाए तो हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है। उंगलीमाल में परिवर्तन हुआ गौतम बुद्ध के सौजन्य से, रत्नाकर डाकू नारद जी के सौजन्य से आगे वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो वैसे ही इस गीत में भी कुछ कुछ ऐसा ही भाव है। आइए सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए, हिरन फंस चुका है। अब वो हिरन ये कहती है, गोदी में बालक वाले के रोवे हिरनिया, गोदी में बालक वाले के रोवे हिरनिया, कौन जंगलवा में जाइए राम। गोदी में बालक वाले के रोवेली हिरनिया, कौन जंगलवा में जाइए राम। कौन जंगलवा में जाइए हरि जी, कौन जंगलवा में जाइए राम। कौन जंगलवा में जाइए हरि जी, कौन जंगलवा में जाइए राम। गोदी में बालक वाले के रोवेली हिरनिया, कौन जंगलवा में जाइए
हिरनी चरे जंगल में, हिरना हिरनी चरे जंगल में, व्याधा लगावे गो जाले राम। हिरना हिरनी चरे जंगल में, व्याधा लगावे गो जाले राम। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि हिरनी चालाक थी, इसलिए कूद फान के हिरनी निकल गई, कूद फान के हिरनी निकल गई। हिरना के लागल गड़ पासेरा, कूद फान के हिरनी निकल गई। हिरना के लागल गले पासेरा, हिरना के लागल गले फांस हरि जी। हिरना के लागल गले फांसेरा, गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया। कौन जंगलवा में जाइए राम, गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया। कौन जंगलवा में जाइए। जब हिरनी ने देखा कि मेरा हिरन जाल में फंस गया, तब वो हिरन से मुखातिब होकर कहती है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनेंगे तो आप की आंखों से आंसू निकल जाएगी। कहती है हिरनी, रोई रोई हिरनी कहे हिरना से, रोई रोई हिरनी कहे हिरना से, सुन हिरना मोरा बात राम। रोई रोई हिरनी कहे हिरना से, सुन हिरना मोरा बात राम। क्या व्याधा के घरवा में खर्ची घटल है। अरे कहीं कमा लेता, अरे दोस्त कहीं से कमा करके खा लेता, लेकिन ये तूने क्या किया, एक जीव की हत्या करने का प्रयास। रोई रोई हिरनी कहे हिरना से, सुन हिरना बात राम। व्याधा के घरवा में खर्ची घटल, व्याधा के घरवा में खर्ची घटल, बेच के खइहे तोरा मासेरा।
व्याधा के घरवा में खरची घटल बेच के खइहे तोरा मासेरा बेच के खइहे तोरा मासर हिरना बेच के खइहे तोरा मासर हिरना बेच के खइहे तोरा मासेरा गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया कौन जंगलवा में जाइए आगे कहती है अब उसने हिरन को छोड़ दिया उसके हाल पर अब वो सीधे व्याधा से मुखातिब होती है व्याधा सामने खड़ा था कहती है क्या रोई रोई हिरनी कहे व्याधा से सुनो व्याधा मोरा बात ये व्याधा ये तू क्या करने जा रहा है बोलो हमारी जोड़ी को तू फूट करने जा रहा है व्याधा अरे कुछ तो ईश्वर से डरो जिसने तुमको जन्म दिया ऐसा करने से मना किया फिर भी तू उनकी बात को नहीं मान रहा है रोई रोई हिरनी कहे व्याधा से सुनो व्याधा मोरा बात रोई रोई हिरनी कहे व्याधा से सुनो व्याधा मोरा बात ये जो बात कह रही है हिरनी वो बड़ा ही मार्मिक है दोस्तों कहते क्या रोई रोई हिरनी कहे व्याधा से सुन व्याधा मोरा बात एक पौआ मास के करनवार व्याधा एक पौआ मास के करनवार व्याधा छीन ले हमारा सुहागेरा मास के करनवार व्याधा छीन ले हमारा सुहागेरा छीन ले हमारा सुहागर व्याधा छीन ले हमारा सुहागेरा छीन ले हम छीन ले हमारा सुहागर व्याधा छीन ले हमारा सुहागेरा
एक पौआ मास के करनवार व्याधा छीन लेला हमारा सो आ गए गोदी में बलकवा गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया कौन जंगलवा में जाइएगा। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था भक्तजनों कि जब संतों का प्रभाव कठोर से कठोर व्यक्ति पर भी जब पड़ता है तो वह बुरे कर्मों को छोड़ देता है और सद्गुरु के संगत में आ करके अपने बाकी बचे जीवन को सुधार लेता है। ठीक वही हाल यहाँ व्याधा का होता है। व्याधा का हृदय परिवर्तन हुआ। हिरनी की करुणामयी वाणी को सुन करके व्याधा द्रवीभूत हो गया, करुणा विगलित हो गया, उसके हाथ से धनुष बाण छूट गया और वह थर थर कांपने लगा। मित्रों, ऐसा होता है, ऐसी होती है संतों की महिमा जो बड़े बड़े क्रूर कर्मा कठोर व्यक्ति को भी एक कोमल चित्त संत बना देती है, कोमल हृदय बना देती है। ये संतों की वाणी का चमत्कार है। अब देखिए हिरण तो फंसा हुआ है। अब व्याधा क्या करता है? जब हिरनी की वह करुणा भरी वाणी को सुना तो उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसुओं की धारा फूट चली और वो व्याधा तत्काल हिरण को मुक्त कर देता है। कहता है, अतना बचन जब सुन ले व्याधा हिरण के काटे गड़ा फांस अतना बचन जब सुन ले व्याधा हिरण के काटे गड़ा फांस कहत कबीरा सुन भाई साधु कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा सुन भाई साधु हिरना के बच गए प्राण ये राम। कहत कबीरा सुनो भाई साधो हिरना के बच गए प्राण ये राम। गोदी में बलकवा लेके रोवेली हिरनिया कौन जंगलवा में जाइएगा। कौन जंगलवा में जाइएगा। कौन जंगलवा में जाइएगा। जय सद्गुरु।